हाय मेरे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, वो चेक करेंगे और उनका इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है वो भी हम चेक करेंगे। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ जो कि मैंने हैंडमेड कुछ कार्ड्स बनाए हैं। आई होप आप देख पा रहे हैं। आज इस मैसेज में से मैं इसका और भी ज़्यादा मैसेजेस बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मेडिटेट करना पड़ता है, तो इसको मैं और भी ज़्यादा बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल जितने हैं उसमें से देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो टैरो कार्ड से हम करंट एनर्जी देखेंगे, मेजर आर्कना से नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। तो पहले मैं मैसेजेस और मेजर आर्काना को साइड कर देती हूँ। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर पर फोकस करें। चलिए, बाय द गाइडेंस ऑफ एंजल्स एंड यूनिवर्स डिवाइन, देखते हैं आपके पर्सन की आज क्या एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। वाओ वाओ, मुझे हेवी फील हो रही है आपके पर्सन की एनर्जी। दो कार्ड आ गए, एक है हाई प्रेस्टेस, दूसरा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। और कोई कार्ड आना चाहता है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, और क्या मैसेज आना चाहता है? वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा कि आपके पार्टनर की एनर्जी हेवी फील हो रही है मुझे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। और क्या मैसेज आना चाहता है डिवाइन, और क्या मैसेज आना चाहता है एंजल्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, समहाउ ये कार्ड भी आना चाहता है द एम्प्रेस। और कोई कार्ड आना चाहता है एंजल्स? हाँ, और कोई कार्ड आना चाहता है द मून। मैं सोच ही रही थी कि ये कार्ड क्यों नहीं आ रहा है। वाओ, बॉटम से है 3 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। मैं ये दो कार्ड ही ले लूँगी। आई होप के कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, 3 ऑफ कप एंड जजमेंट। इस पर मैं बाद में आती। मैंने कार्ड शफल करते ही बता दिया था कि आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी हेवी है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है नहीं, तो मेल फीमेल बोथ के लिए है। ये हेवीनेस आई थिंक मुझे जो लग रहा है कि न्यू मून है, न्यू मून की जो एनर्जी है उसकी एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत दुखी है। आई मीन न्यू मून एनर्जी में आपके पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो बहुत दुखी है। उनका कोई कंट्रोल नहीं है अपने इमोशन पर।
वो कभी कभी मतलब इतने उदास हो जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। आपका प्यार जो आप उन्हें ऑफ़र करना चाहते हैं, कर रहे हैं इवन, वो उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनको कभी ऐसा फ़ील होता है कि शायद आप उनसे प्यार करते हो, कभी लगता है कि नहीं करते हो, कभी उदास हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से स्लीपलेस नाइट है उनकी। कभी कभी रिश्ते के लिए वो हार्डवर्क करते हैं, कभी सोचते हैं कि इस रिश्ते पर हार्डवर्क करें, तो कभी सोचते हैं कि बस मूव ऑन कर जाए। मतलब ये खुद भी नहीं समझ पा रहे कि करे भी तो क्या करें, जिसकी वजह से बहुत एंजाइटी हो रही है उनको। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स सोच रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी सोच रहे हैं, बहुत कुछ लेकर सोच रहे हैं, रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। पेंटिकल्स अपनी अर्निंग को लेकर सोच रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, दूर से स्टॉक कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी पीछे जा रहे हैं। कभी सोचते कि एक्शन लेते हैं लेकिन एक कदम बढ़ाए तो 2 कदम पीछे चले जाते हैं। बेसिकली इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है करे भी तो क्या करे, एक्शन ले या फिर मूव ऑन कर जाए। वो अपने इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कभी उनकी इमोशंस इतना ज़्यादा मतलब हाई हो जाती है कि वो उसको छुपा नहीं पाते, तो कभी इतना ज़्यादा लो हो रहा है कि वो मतलब एंजाइटी में जा रहे हैं, लेकिन अपने इमोशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। बैलेंस तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और एंजाइटी में है, इसीलिए एंजाइटी में है। ये न्यू मून का असर है। बेसिकली मून इमोशन को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, जो इन पर हावी हो रहा है। समहाउ इन पर ये न्यू मून इस तरह से हावी हो रहा है कि वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन आपको अपना सब कुछ मानते हैं, एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक रानी की तरह देखते हैं। वो यही सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से, और वो इस चीज़ को संभाल कर रखना भी चाहते हैं, आपको रानी की तरह रखना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं और उनमें होप भी है, और वो विश करते हैं कि आपको स्टेबल लविंग केयरिंग रिलेशनशिप दे। इस बात की होप भी है उनमें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। प्यार होते हुए भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करे भी तो क्या करे। एक्शन लेने का सोच भी रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, एक कदम आगे जाओ तो 2 कदम पीछे। कभी और इनकी इमोशंस इतनी अप डाउन कर रही है, कभी हाई तो कभी लो, इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो चुपचाप एक जगह पे बैठ रहे हैं कि नहीं,
अब मुझे कुछ करना है, फिर सोच रहे कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, बस ऑब्ज़र्व करो, दूर से स्टॉप करो जो कर भी रहे हैं। इनका इमोशन इनके ऊपर हावी हो रहा है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। जब पॉजिटिव हो रहा है तो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, स्टार है, ये विश फुलफ़िल करना चाहते हैं, होप रख रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही मतलब अगले ही क्षण, अगले ही सेकंड उनका नेगेटिव थॉट्स उन पर हावी हो रहे हैं, तब एंजाइटी आ रही है, इम्बैलेंस हो रहा है, हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तब बैक स्टेप ले रहे हैं, दूर से स्टॉप कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डगमगा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डगमगा रहे हैं। बट इट्स ओके, वी आर लिविंग बीइंग, है ना। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी कि होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हम एक रोबोट की तरह चले। होता है, इंसान है, इमोशन अप डाउन होता है, लेकिन कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए। जितना नेगेटिव चीज़ हावी हो रही है, हमें कोशिश करनी चाहिए उतना पॉजिटिव चीज़ों को सोचने की, तो धीरे धीरे सिचुएशन को मतलब सुधरने लगेगा। और ये जो इमोशन क्या कहूँ कि जो एक इमोशनल लेवल पे इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो एंजाइटी है, ये जो इम्बैलेंस है, ये डिवाइन इनकी लाइफ में लेके आ रहा है। समहाउ मुझे ये फील हो रहा है कि डिवाइन खुद ही इनको इस इम्बैलेंस में लेके आ रहे हैं, ताकि ये मतलब लाइफ को, रिलेशनशिप को स्टेबल करना सीखे, ताकि इनको एक लेसन मिले कि हाउ टू टैकल लाइफ और हाउ टू क्रिएट बैलेंस इन आवर लाइफ। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप इसे नेगेटिव वे में लेंगे तो आपको लगेगा क्या इंसान है, खुद ही इम्बैलेंस है, मुझे क्या स्टेबिलिटी देगा, मुझे क्या कमिटमेंट देगा। नो, हर वक्त हमें पता नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। जब हम कोई रोल प्ले करते हैं तो उससे पहले पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, बहुत सारी सेटअप्स चलती है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ सेटअप। ये डिवाइन की तरफ से एक सेटअप है ताकि वो लाइफ में बैलेंस लाए, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस लाए और आपको स्टेबल कमिटमेंट दे पाए। वो आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, जब भी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इमोशन उनके ऊपर हावी हो रहा है, वो 2 कदम पीछे जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ऑफ़र करेंगे, ये बैलेंस लाएंगे अपनी लाइफ में। बॉटम से आया है 3 ऑफ कप्स। आप विश फुलफिलमेंट हो इनकी, वो आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि डिवाइन यूनिवर्स उनको इस सिचुएशन में डाल रहे हैं जानबूझ के, ताकि वो बैलेंस कर पाए। तो ये जो जजमेंट कार्ड आया है, तो डिवाइन की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। डिवाइन आप दोनों को मिलाएंगे, डिवाइन आप दोनों को गाइड करेंगे। उनको भी ट्रिगर मिलेगा या फिर मिल रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी निकल के आई है, उनको ट्रिगर मिलना शुरू हो गया है। डिवाइन ऑलरेडी उनको थोड़ा थोड़ा नॉक कर रहे हैं ताकि वो खुद से लेसन ले के किस तरह से लाइफ को बैलेंस करें, किस तरह से आगे बढ़े। तो डिवाइन की तरफ से उनको मिल जाएगा, मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप
बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। तो ये एक छोटा सा एग्ज़ाम है उनके लिए डिवाइन की तरफ से, कि डिवाइन उनको टेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स उनको टेस्ट कर रहे हैं, एंजल्स टेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ में घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही न्यू मून का असर उनके ऊपर से कम होगा, डिवाइन उनको रियलाइज़ कराएंगे कि किस तरह से बैलेंस करना है। अगर डिवाइन ने उनको इस सिचुएशन में डाला है तो भरोसा करिए कि डिवाइन ही उन्हें इस सिचुएशन से निकालेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ दिन ये सिचुएशन रहेगा, जब तक फुल मून का असर रहेगा तब तक ये सिचुएशन रहेगा, लेकिन फाइनली आप देख सकते एक अनाउंसमेंट होगा जिसमें आप दोनों एक साथ होंगे, सेलिब्रेट करेंगे। दिस इज़ ब्यूटीफुल रीडिंग। सो डिवाइन अगर कोई टेस्ट ले रहे हैं तो बिल्कुल इम्पेशेंस ना होए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, डिवाइन पर भरोसा करें कि कुछ भी हो जाए डिवाइन विल सपोर्ट अस। देखिएगा कैसे वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड रीडिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन खुद आप दोनों के रिलेशनशिप में रोल प्ले कर रहे हैं, आप दोनों को लेसन दे रहे हैं। और डिवाइन के गाइडेंस में रहने का मतलब है यू गाइज आर वेरी स्पेशल, वी ऑल आर स्पेशल। बट जब किसी रिश्ते में डिवाइन खुद इंटरफेयर करते हैं ना, तो वो रिश्ता बहुत स्पेशल होता है। सो बस भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहे। ये करंट एनर्जी है उनकी। चलिए अब देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे पता है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के ये कार्ड आना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मुझे 3 कार्ड चाहिए और 2 कार्ड, एक आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये क्या था? वाओ, दोबारा से द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, and again the moon, बॉटम से द सन, द स्टार। ये तो कंफर्मेशन हो गया फिर आपका। दो बार एम्प्रेस आया है। उनका नेक्स्ट एक्शन है कि आपको कमिटमेंट देगा। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनको कमिटमेंट मिलेगा, और जिनकी मैरिज हो गई है वो बहुत जल्द मतलब उनके रिलेशनशिप में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कोई अप डाउन्स है तो वो ठीक हो जाएंगे। और प्रेगनेंसी न्यूज़ भी आ सकता है। इट्स अ डबल कंफर्मेशन। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये साइकिल मतलब ये जो चक्र है ये घूमता रहता है, ये लाइफ साइकिल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइकिल्स हमारी लाइफ में घूमते रहते हैं। हमारे लाइफ के एक एक स्टेज को हम पार करते हैं, मतलब एक एक साइकिल घूम रहा है, मतलब स्टेज को पार कर रहे हैं। तो ये भी आपके फेवर में आ रहा है बहुत जल्द, वो भी डिवाइन के गाइडेंस पे। एक क्या कहूँ, एक साइकिल कंप्लीट करके आप लोग न्यू साइकिल पे एंट्री करने वाले हैं। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, रिसीव करें। मून, 2 बार मून आया है एनर्जी में, करंट एनर्जी में मून आया है, एक्शन में भी मून आया है। वो जो अपना इमोशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे वो अब जाके बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए इस कार्ड में
वाइट एंड ब्लैक का एक अद्भुत बैलेंसिंग एनर्जी है। समाओ मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो अब बैलेंस करेंगे, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करेंगे और अपने इमोशंस को जो अप डाउन कर मतलब हाई लो हो रहा है उसको मैनेज करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। द स्टार कार्ड, स्टार कार्ड 2 बार आया है। आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है। वो आपको विश फुलफ़िलमेंट की तरह देखते हैं और आपकी विश बहुत जल्द फुलफ़िल होने भी वाली है। होप रखिए। मैं आपसे कहूँगी कि ग्रीन तारा माँ का मुझे ग्रीन कलर, पता नहीं इस कार्ड में बहुत सारे कलर्स है, लाइक वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, येलो, बहुत सारे कलर है। ये कार्ड पर्सनली मुझे तारा माँ के बारे में बताते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि जब जो कलर मेरी आई को कैच करता है, दैट मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कलर के तारा माँ हैं, लाइक ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ, वाइट तारा माँ, ब्लू तारा माँ, ब्लैक तारा माँ। तो इस कार्ड में जब जो कलर मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मैं उस वक्त मेरे व्यूअर्स को उस तारा माँ की मंत्र चैंट करने के लिए बोलती हूँ। तो अभी मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब मुझे ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट लग रहा था, तो इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगी कि आप लोग ग्रीन तारा माँ का जो मंत्र है वो चैंट करें। तो या फिर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें आप सुन सकते हैं ग्रीन तारा माँ का मंत्र। उसको सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए। ग्रीन तारा माँ विश फुलफिलमेंट की देवी है। वो माँ है, वो विश फुलफ़िल करती है। और मैंने अभी कहा कि आपके पार्टनर आपको विश फुलफ़िलमेंट की तरह देखते हैं और आपकी विश भी फुलफ़िल होने वाली है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र चैंट करें या फिर सुनिए, जैसा आपको पसंद है, लेकिन उसको डेली करते रहिए। बहुत जल्द आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। और ये कन्फर्मेशन है, 2 कार्ड आए हैं, 2 बार आए हैं एक ही कार्ड, सो इट्स अ वेरी गुड कन्फर्मेशन। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड, द सन। अल्टीमेटली देखिए, ये बंदा सूर्य नमस्कार कर रहा है, एक टांग पे खड़ा है, कितना बैलेंस है, तभी ये खड़ा होकर ऐसे सूर्य प्रणाम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे ये फील हो रहा है इस कार्ड से कि आपके पार्टनर की जो इम्बैलेंस है अभी इमोशन से रिगार्डिंग, वो बैलेंस आउट हो जाएंगे, वो बैलेंस कर लेंगे। और सन कार्ड डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड है, तो आपका आउटकम पॉजिटिव आना ही है, नो मैटर व्हाट। सो बस आप खुश हो जाए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करें कि उन्होंने आपको इस लायक सोचा कि आपकी टेस्ट ली जाए। यूनिवर्स हर किसी का टेस्ट नहीं लेते, यूनिवर्स उन्हीं का टेस्ट लेते हैं जिनका विश बहुत जल्द फुलफ़िल होने वाली होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि यूनिवर्स को थैंक यू करें कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे टेस्ट लेने लायक सोचा, समझा। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई एम रेडी टू गिव द एग्ज़ाम। I'm ready to receive all kind of blessing, abundance, everything, prosperity, love, everything. I'm just ready. It's a very good reading. तो आपके नेक्स्ट एक्शन इतने अच्छे आए हैं, इतना पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है नेक्स्ट एक्शन में। आपको कमिटमेंट मिलेगा,
आपकी लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट होकर न्यूज़ का साइकिल में आप जाएंगे। आपके पार्टनर इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। एंड द सन कार्ड मतलब पूरा पॉजिटिव आउटकम आएगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा। दिस इज़ द नेक्स्ट एक्शन। ये सब कुछ करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपको देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, सिंपली कमिटमेंट देना चाहते हैं। और वो ये रिश्ता बहुत पॉजिटिव है, डिवाइनली गाइडेड है। ब्यूटीफुल कार्ड। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज निकल के आता है। ओके डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके सारे येलो येलो कलर आ रहे हैं। येलो कलर सन का कलर होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल साइन कि बहुत पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इस न्यू मून में। जितने भी इम्बैलेंस हुए हैं वो भी ब्लेसिंग्स ही है आपकी लाइफ में, बस पॉजिटिव रहे। ये देखिए एक और येलो कार्ड आ रहा है, एक और, सारे येलो कार्ड। और कोई कार्ड आना चाहता है और कोई मैसेज। और लास्ट टाइम मैं शफल करूँगी और कोई कार्ड आना चाहता है। ओके मैं एक कार्ड ले लूँगी नीचे। ओ ये भी येलो ही आया है। तो चले देख लेते हैं कि क्या क्या निकल के आया है। आई एम फीलिंग अलोन विदाउट यू। ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं जॉब। आइदर उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है या फिर उनकी जॉब लगने वाली है, या तो फिर वो जॉब रिलेटेड किसी इशू की वजह से थोड़ा टेंस्ड है। यहाँ पर मैं बताऊँ 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। वो पेंटिकल्स पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप पे भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, पेंटिकल्स पे भी कर रहा है। तो यहाँ से मैसेज में भी जॉब का कार्ड आ गया है। दैट मीन्स वो पेंटिकल्स पर भी ध्यान लगा रहे हैं। नॉट ओनली दिस रिलेशनशिप, अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशन के लिए वो पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। फॉरगिवनेस, अगर उन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया है क्योंकि उनकी अभी न्यू मून में इमोशंस अप डाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर उन्होंने आपको 2-4 बुरा भला बोल दिया है या तो फिर आपसे डिस्टेंस कर लिया है, तो उनके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। कामनेस, ओवर थिंकिंग का कार्ड आया था। आपके करंट एनर्जी में ओवर थिंकिंग का कार्ड आया था। कामनेस, वो काम होके बैठे हैं और सोच रहे हैं। कामनेस मतलब वो ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब वो कुछ सोच नहीं रहे। उनके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है लेकिन वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत काम है। डिवाइन टाइमिंग, वाओ, वो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सब कुछ सही हो जाएगा और वो आपको प्रॉपरली कमिटमेंट देंगे। दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। ट्राई टू सी द अदर पर्सपेक्टिव ऑन द इश्यूज़। वो चाहते हैं कि आप उनकी जगह पर खड़े होकर उनके सिचुएशन को समझें। इट्स अ वेरी गुड मैसेज मेरे व्यूअर्स। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी जगह पर खड़े होकर उन्हें समझें, और ये करना भी चाहिए। जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी जगह पे खड़े होकर सोचें कि वो किस सिचुएशन से जा रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों की रिलेशन पास्ट लाइफ है और ये उनको पता भी है, उनको फील हो रहा है। मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि इस न्यू मून में डिवाइन उनको ट्रिगर करेंगे, तो उनको ये रियलाइज़ हो चुका है या फिर हो रहा है।
वो जान गए हैं या फिर थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं कि आप दोनों की बॉन्डिंग डिवाइनली गाइडेड है और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ऐसा भी हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं। हायर सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम होने के चांसेस है। सिंप्लिसिटी, ही लाइक्स योर सिंप्लिसिटी एक्चुअली। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। सो स्टे पॉजिटिव मेरे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में जैसा काम कर रहे हैं वैसा करते जाए, सिंपली अपनी लाइफ को एंजॉय करें, सेल्फ लव करें, आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। उनकी लाइफ की जो लेसन्स है वो पूरा होकर ही रहेगा, उस पर मैं कोई भी कुछ टोक नहीं कर सकती। ये डिवाइन उनको लेसन दे रहा है, देने दीजिए, ज़रूरी है। हमारे लाइफ में भी कुछ लेसन्स आते हैं, ठीक है, तो वैसे उनकी लाइफ में भी आ रहा है, आने दीजिए, बस पॉजिटिव रहे कि जो भी होगा अच्छा होगा। डिवाइन से कहे कि मुझे आप पर भरोसा है, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ blessings and abundance and prosperity, love, money, everything. I'm ready to accept the miracle. और थैंक यू कहे डिवाइन को। दैट्स ऑल मेरे फ्रेंड्स, तो आज के लिए रीडिंग इतना ही। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।